पूर्णिया एयरपोर्ट ने कमर्शियल उड़ान सेवाओं की शुरुआत के महज 11 महीने के भीतर रीजनल एविएशन के एक महत्वपूर्ण सेंटर के रूप में अपनी मजबूत पहचान बना ली है। 15 सितंबर 2025 को सिविल उड़ान सेवाएं शुरू होने के बाद एयरपोर्ट से यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 15 अगस्त 2026 तक पूर्णिया एयरपोर्ट से करीब 2,90,000 यात्रियों का आवागमन हो चुका है। अब यह आंकड़ा 3 लाख के महत्वपूर्ण पड़ाव के बेहद करीब पहुंच गया है। यात्री संख्या में बढ़ोतरी की रफ्तार का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 31 जनवरी 2026 तक एयरपोर्ट से 1 लाख यात्रियों का आवागमन हुआ था। इसके बाद महज कुछ महीनों में यात्रियों की संख्या दोगुनी होकर 10 मई 2026 तक 2 लाख पहुंच गई। अब 15 अगस्त तक यह आंकड़ा लगभग 2.90 लाख हो गया है। पूर्णिया एयरपोर्ट पर वर्तमान में प्रतिदिन औसतन 1000 से अधिक यात्रियों का आवागमन हो रहा है। एयरपोर्ट पर करीब 10 विमानों के आवागमन का एवरेज है। लगातार बढ़ती यात्री संख्या यह संकेत दे रही है कि सीमांचल और आसपास के इलाकों में हवाई यात्रा की डिमांड तेजी से बढ़ी है। फिलहाल इंडिगो पूर्णिया को दिल्ली, कोलकाता और हैदराबाद से जोड़ रहा है। वहीं स्टार एयर की सर्विसेज कोलकाता और अहमदाबाद के लिए उपलब्ध हैं। इन शहरों से डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलने से पूर्णिया के साथ साथ आसपास के जिलों के यात्रियों को भी काफी फायदा हो रहा है। यात्रियों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए पूर्णिया एयरपोर्ट पर इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सपेंशन का काम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में एयरपोर्ट की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है। एयरपोर्ट पर नए एआई एप्रन के निर्माण की योजना है। इसके तहत पहले फेज में 5 और दूसरे फेज में 7 अतिरिक्त विमान पार्किंग स्टैंड डेवलप करने का टारगेट रखा गया है। यानी कुल 12 अतिरिक्त विमान पार्किंग स्टैंड तैयार किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के 31 अक्टूबर 2026 तक पूरा होने की संभावना है, जिसके बाद मुंबई बेंगलुरु के लिए उड़ान शुरू होने की संभावना है। नई फ्लाइट्स जल्द शुरू होने की पुष्टि एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने भी बीते दिनों की थी। विमानों की पार्किंग कैपेसिटी बढ़ने से भविष्य में फ्लाइट्स की संख्या बढ़ाने और एयरपोर्ट पर ऑपरेशन को अधिक व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। अभी वायुसेना के एप्रन पर 2 विमानों की पार्किंग होती है। पूर्णिया एयरपोर्ट के फ्यूचर एक्सपेंशन की सबसे बड़ी परियोजनाओं में नया टर्मिनल भवन शामिल है। प्रस्तावित नया टर्मिनल करीब 20,250 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बनाया जाएगा। फिलहाल यह प्रोजेक्ट टेंडर फेज में है और इसके अप्रैल 2028 तक पूरा होने का टारगेट रखा गया है। मौजूदा यात्री कैपेसिटी पर बढ़ते दबाव को देखते हुए नया टर्मिनल भविष्य में पूर्णिया एयरपोर्ट की कैपेसिटी बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। यात्रियों की बढ़ती संख्या के साथ एयरपोर्ट के सिटी साइड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया जा रहा है। कार पार्किंग की कैपेसिटी बढ़ाकर लगभग 315 पार्किंग स्लॉट किए जाने की योजना पर काम चल रहा है। इससे एयरपोर्ट आने वाले यात्रियों और उनके परिजनों को वाहन पार्किंग की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। एयरपोर्ट के इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया जा रहा है। नए एप्रन और लिंक टैक्सीवे की लाइटिंग से जुड़े इलेक्ट्रिकल वर्क किए जा रहे हैं। इससे एयरपोर्ट के ऑपरेशन और भविष्य में बढ़ने वाली विमान पार्किंग कैपेसिटी के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए एयरपोर्ट पर कैब सर्विस शुरू करने की दिशा में भी कदम उठाया गया है। इसके लिए टेंडर प्रदान किया जा चुका है। इसके अलावा एयरपोर्ट परिसर में एटीएम और सिटी साइड फूड एंड बेवरेज आउटलेट उपलब्ध कराने के प्रपोजल भी टेंडर प्रोसेस में है। इन सुविधाओं के शुरू होने के बाद यात्रियों को एयरपोर्ट पर पहले की तुलना में बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। 15 सितंबर 2025 को उड़ान सेवाओं की शुरुआत के बाद से पूर्णिया एयरपोर्ट ने जिस तेजी से यात्री संख्या बढ़ाई है, वह इसकी बढ़ती उपयोगिता को दर्शाता है। करीब 2.90 लाख यात्रियों का आंकड़ा पार करना इस बात का संकेत है कि पूर्णिया और सीमांचल क्षेत्र में हवाई कनेक्टिविटी की मजबूत डिमांड है। अब नजर 3 लाख यात्रियों के आंकड़े पर है। इसके साथ ही नए विमान पार्किंग स्टैंड, 20,250 वर्ग मीटर के नए टर्मिनल, पार्किंग एक्सपेंशन, बेहतर इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और नई यात्री सुविधाओं के प्रोजेक्ट्स पूर्णिया एयरपोर्ट के अगले फेज की नींव तैयार कर रहे हैं। अगर ये प्रोजेक्ट्स निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार पूरे होते हैं तो आने वाले वर्षों में पूर्णिया एयरपोर्ट न सिर्फ सीमांचल की हवाई कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगा, बल्कि बिहार के महत्वपूर्ण रीजनल एविएशन सेंटर के रूप में अपनी स्थिति और मजबूत कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए पूर्णिया मिरर।